बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने माना है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीजेपी में शामिल होने से बीजेपी कार्यकर्ताओं में असंतोष था, लेकिन लंबा वक्त मिलने की वजह से ये असंतोष अब संतोष में बदल गया है। वहीं भोपाल में दीपक जोशी शक्ति प्रदर्शन पर चुटकी लेते हुए कैलाश ने कहा कि उन्हें संगठन ने ही कहा था कि वे अपने समर्थकों के साथ भोपाल आए, क्योंकि ये पार्टी के हित में था। पश्चिम बंगाल को लेकर उन्होंने दावा किया कि वहां ममता बनर्जी की पार्टी 100 से ज्यादा सीट नहीं जीत पाएंगी। उन्होंने विपक्ष पर कृषि बिल पर भ्रम फैलाने का आरोप लगाया। भाजपा के अंदर कोई असंतोष ऐसी खबरें आ रही पहले था, अब समाप्त हो गया, क्योंकि ये बात सही है कि लंबे समय तक जिस व्यक्ति के खिलाफ आप संघर्ष कर रहे हैं वो आपके दल में आ जाए और आने के बाद उसके लिए आप काम करो, तो इसके लिए एक माइंडसेट तैयार करना पड़ता है। पर हमें समय बहुत मिला, कार्यकर्ताओं में थोड़ा असंतोष था और असंतोष समाप्त हो गया, सब कार्यकर्ता लग गए। लेकिन दीपक जोशी जैसे नेता अपना शक्ति प्रदर्शन करते हैं, गाड़ियों के साथ में भोपाल तक पहुंचते हैं, तो इससे क्या माना है? बोला गया था उनको कैसा करो, पार्टी हित में है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीजेपी में शामिल होने से बीजेपी कार्यकर्ताओं में असंतोष था, लेकिन लंबा वक्त मिलने की वजह से यह असंतोष अब संतोष बदल गया है। वहीं भोपाल में दीपक जोशी शक्ति प्रदर्शन पर चुटकी लेते हुए कैलाश ने कहा कि उन्हें संगठन ने ही कहा था कि वे अपने समर्थकों के साथ भोपाल जाएं, क्योंकि ये पार्टी के हित में था। पश्चिम बंगाल को लेकर उन्होंने दावा किया कि वहां ममता बनर्जी की पार्टी 100 से ज्यादा सीट नहीं जीत पाएगी। उन्होंने विपक्ष पर कृषि बिल पर भ्रम फैलाया और भ्रम फैलाने का आरोप भी लगाया है। बारीकी से अध्ययन किया, बहुत बारीकी से अध्ययन, और मैं बहुत उसमें भाजपा के अंदर कोई असंतोष ऐसी खबरें आ रही पहले था, अब समाप्त हो गया, क्योंकि ये बात सही है कि लंबे समय तक जिस व्यक्ति के खिलाफ आप संघर्ष कर रहे हैं वो आपके दल में आ जाए और आने के बाद उसके लिए आप काम करो, तो इसके लिए एक माइंडसेट तैयार करना पड़ता है। पर हमें समय बहुत मिला, कार्यकर्ताओं में थोड़ा असंतोष था और असंतोष समाप्त हो गया, सब कार्यकर्ता लग गए। लेकिन दीपक जोशी जैसे नेता अपना शक्ति प्रदर्शन करते हैं, गाड़ियों के साथ में भोपाल तक पहुंचते हैं, तो इससे क्या माना है? बोला गया था उनको कैसा करो, पार्टी हित में है। मैंने उसको बीजेपी प्रवक्ता नेहा बग्गा हमारे साथ में जुड़ी हुई है और कांग्रेस के विधायक कुणाल चौधरी दोनों ही हमारे साथ पर फोन लाइन पर हैं। दोनों का स्वागत है। सबसे पहले नेहा बग्गा जी, आपके संगठन के दिग्गज नेता ने माना है कि असंतोष था ज्योतिरादित्य सिंधिया के आने पर, लेकिन अब संतोष है। मतलब आप लोगों को भी डैमेज कंट्रोल करने में वक्त लगा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी संगठन आधारित पार्टी है। यहाँ पे नेताओं के आधार पर जो है वो संगठन कार्य नहीं करता, संगठन के आधार पर नेता काम करते हैं। और एक बात सत्य है कि जब दूसरे दल से कोई आता है या हमारे परिवार में भी कोई नया व्यक्ति जुड़ता है तो एडजस्टमेंट में थोड़ा समय लगता है, ये स्वाभाविक प्रक्रिया है। उसी के तहत कैलाश विजयवर्गीय जी ने भी कहा है। पर संगठन में जिस हिसाब से बैठकर चर्चा होती है, सबकी बात की सुनवाई होती है, ये एक मूलभूत अंतर है कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में। कांग्रेस पार्टी का उदाहरण आपके सामने है कि इतने विधायक, इतने वरिष्ठ नेताओं ने अगर कांग्रेस पार्टी छोड़ी तो कमलनाथ जी चारों दलों की नीति से छोड़ी। आज चिंता का विषय भारतीय जनता पार्टी नहीं, कांग्रेस पार्टी है और प्रदेश की जनता देख रही है। स्वयंभू नकुलनाथ जी ने आपको कर दिया है नौजवानों के लिए, कमलनाथ जी आ गए हैं बुजुर्गों के लिए, बाकी पार्टी जो है वो अनाथ हो चुकी है। तो ये सारे विषय कांग्रेस पार्टी के लिए विचार योग्य हैं। भारतीय जनता पार्टी तो संगठन के अनुसार काम करती थी, करती है और करती रहेगी। कुणाल चौधरी जी, जवाब दीजिए। देखिए, मुझे लगता है कि खुद की पार्टी में अपनी वो सुधार नहीं पा रहे हैं। बड़े दिग्गज नेता जिस बात को स्वीकार कर रहे हैं, नेहा जी की तो मजबूरी है कि उनको बोलना ही पड़ेगा और हमारे पे इधर उधर आरोप लगाने की जगह हमें इनकी पार्टी में क्या चल रहा है हमें कोई इंटरेस्ट भी नहीं कि अब वहाँ पे मिस्टर श्रीअंत का और जिनका क्या की स्थिति है, क्या भाई के फोटो में क्या स्थिति थी और इनके फोटो में क्या स्थिति है। वो तो हर पार्टी का अपना अपना एक तरीका होता है। पार्टियों से ऊपर इधर के आरोप उधर के आरोप कि हम संभाल नहीं पाए, बिके हुए माल हम भी वापस नहीं करते हैं। ये बिकाऊ लाल मिलावट राम लोगों ने जिन्होंने जनता के जनादेश को बेचा है और इन्होंने भी उसको खरीद के लिया। नहीं तो भी 14 मंत्री जो विधायक नहीं है, जो दूसरे दल से आए, उनको इतना मतलब सारा माथे पे बिठा लिया और जो लोग इनकी पार्टी के दिन रात कार्यकर्ता बने रहते हैं
जो दरी उठाते रहते हैं, वो आज की तारीख में जो कई बार के विधायक बैठे, वो जनता के सामने और इसका जवाब अभी जनता भी देगी, इनका कार्यकर्ता भी लेकिन देगा। आप लोग भी तो कहते थे कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीजेपी में जाने के बाद कार्यकर्ता असंतुष्ट हैं, कार्यकर्ता नाराज हैं बीजेपी के, अब आखिरकार स्वीकार रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि पहले असंतोष था अब संतोष है, तो फिर कहां पर रह जाती है बात? देखिए, ये हमने, ये तो अजय बिश्नोई जी ने कई ट्वीट करे कि भैया क्या है स्थिति, और कार्यकर्ता को तो जवाब दो। अजय बिश्नोई, अब हो सकता है छोटे नेताओं ने, आज ज्यादा बड़ी नेता हो, वहाँ पे जयभान सिंह पवैया ने कई बार ट्वीट करके कई बार अपनी व्यथा की। अभी प्रभुराम चौधरी की, हम तो मीडिया से आपके चैनल पर खबर देख रहा था कि किन परिस्थितियों में कार्यकर्ताओं को सीएम से शिकायत कर रहे हैं। तो ये तो स्थितियां चल रही है। अब इसमें साज को आज वाली कोई बात ही नहीं है, और कांग्रेस पार्टी में अनुभव भी है, युवा भी है, और मध्य प्रदेश की जनता ने देखा भी है, और उस काम के बल पे 28 से 28 सीटें कांग्रेस पार्टी जीतेगी। इनकी पार्टी में लड़े भिड़े, इनका अंदरूनी मामला, हमें अब उन लोगों से कोई मतलब नहीं जो इस प्रदेश के बिकाऊ लाल मिलावट राम है, जिन्होंने जनादेश की हत्या करी, जिन्होंने लोकतंत्र का कत्ल करा, मौका दें उनको सबक सिखाने के लिए। मतलब कार्यकर्ताओं के असंतोष वाला मामला इंटरनल है। नेहा बग्गा जी, अगर कार्यकर्ताओं में असंतोष था, अब संतुष्ट है, कार्यकर्ता जमीन पर काम कर रहे हैं, तो बड़े नेता क्यों कन्नी काट रहे हैं? क्यों ऐसा नजर आ रहा है कि बड़े नेता ग्वालियर चंबल में उतना साथ नहीं दे रहे? देखिए, मैं 2-3 चीजें बोलना चाहूंगी। पहली बात ये कि जो लोग भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा बने, तो ये बात तो तय है कि अगर प्रभु की मूर्ति मंदिर से लाते हैं तो मंदिर में स्थापित करते हैं, वही काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। नंबर 2, कुणाल जी ये बताएं कि अगर प्रणब दा कांग्रेस छोड़कर गए थे, शीला दीक्षित जी छोड़ के गई थी, ममता बनर्जी छोड़कर गई, तो ये क्या टिकाऊ हो गए थे? अगर बसपा विधायक इनको वो ले आते हैं अपने साथ में राजस्थान के अंदर, तो क्या वो सारे बिकाऊ हैं? और मध्य प्रदेश में अगर भाजपा के नेताओं को ये टिकट देकर उपचुनाव लड़ाते हैं, तो क्या वो बिकाऊ है? तो ये स्पष्ट करता है कि इनकी दोहरी नीतियां हैं। अगर इनका नेतृत्व सफल होता, अगर ये चलो की नीति नहीं अपनाते, अगर ये अपमानित नहीं करते, अगर कमलनाथ जी अहंकारी नहीं होते, अगर कमलनाथ जी के पीछे से दिग्विजय सिंह जी सरकार नहीं चला रहे होते, तो आज और दीपक जोशी के बारे में क्या कहेंगी? क्योंकि विजय वर्गीय जी ने कहा है कि उससे बीजेपी को ही फायदा होता सीएम हाउस के बाहर शक्ति प्रदर्शन की कवायद को लेकर। देखिए, दीपक जोशी जी और उनके समर्थकों की तमाम सारी बाइट आपके चैनल ने और अन्य चैनलों ने चलाई है कि वो अपना समर्थन देने के लिए, ये बताने के लिए कि मध्य प्रदेश में जो उपचुनाव होने जा रहे हैं 28 पर, वो और उनके जो कार्यकर्ता हैं पूरा दम लगाकर चुनाव लड़वाएंगे, और जो जिन लोगों को टिकट देने का काम पार्टी ने किया है उनको विजयी बनाएंगे। आज इन्हें सोचने की आवश्यकता है कि 15 माह में जो अहंकार की, जो भ्रष्टाचार की, जो तबादला उद्योग चलाया, जो बेटियों के साथ छल करने का काम किया, जो अपहरण उद्योग चला यहाँ पर, उसके ऊपर जनता इनसे सवाल पूछ रही है। चलिए जवाब ले लेते हैं, क्योंकि राजनीति तो खूब हुई है बड़े नेताओं को लेकर। कुणाल जी, छोटा सा जवाब। देखिए, मुझे लगता है कि ये अभी आज भी रोज पेपर मेरे ख्याल से नेहा जी ने आजकल पढ़ना बंद कर दिया जब से भारतीय जनता पार्टी में चली गई है। तब से लगता है कि इन्होंने न्यूज़पेपर आज के पेपर को उठा के देख ले कि कहाँ कितने बलात्कार हो रहे हैं, आधी आबादी पर जुल्म, मतलब खंडवा गैंगरेप की बात कर लो, नरसिंहपुर की बात कर लो, कटनी की बात कर लो, ये रोज हत्या और बलात्कार में नंबर 1 मध्य प्रदेश। पहले 15 साल भी इन्होंने बनाया था, फिर अभी बना दिया, और उसके बाद उन्हें बचाने के लिए और भारतीय जनता पार्टी के नेता उससे ज्यादातर निकलते हैं। चाहे उस वहां की घटना की बात करूं मैं। चलिए, अब देखना होगा कि मुद्दों और दावों की सियासत तो खूब होती है, लेकिन आने वाले उपचुनाव में नतीजे क्या रहते हैं। बहरहाल आप दोनों का शुक्रिया बातचीत करने के लिए।